सब्सक्राइब कीजिए स्लाइड शेयर यूट्यूब चैनल को ताकि आप हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और दबा दीजिए इस बेल आइकॉन को और ये बिल्कुल फ्री है। फ़हद मुस्तफ़ा, मोहसिन अब्बास हैदर और जावेद शेख की फ़िल्म नामालूम अफराद 2 को ईद कुर्बान से एक रोज़ कबल रिलीज़ किया गया था। यह फ़िल्म 2014 में बनने वाली ब्लॉकबस्टर फ़िल्म का सीक्वल है। जो खुशी या जज्बा मुझे पहली फ़िल्म देखते वक्त था, इसी जज्बे के साथ मैं सीक्वल भी देखने के लिए पुरजोश था। इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि नामालूम अफराद वाकई एक अच्छी फ़िल्म थी जिसमें हमने एक मुनफरिद कराची देखा था, लेकिन इसका सीक्वल कुछ मुख्तलिफ निकला। कहानी नामालूम अफराद 2 में फ़रहान, फ़ाहिद मुस्तफ़ा और शकील भाई जावेद शेख दोनों दोस्त हैं जिनका कारोबार में नुकसान हो जाता है और फ़रहान अपनी बीवी नैना उर्वा हुसैन के साथ एक नौ तामीराती इमारत में रहाइश पजीर होता है। इन्हें पलमोन मोहसिन अब्बास हैदर की जानब से शादी में शिरकत की दावत मौसूल होती है। फिर फ़रहान और शकील भाई जनूबी अफ्रीका पहुँचते हैं तो तीनों दोस्त मुत्तहिद हो जाते हैं। कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक़्त आता है जब दुबई का शेख नैयर एजाज भी अपने सोने के कमोड के साथ केप टाउन उतरता है और आप ये मनाजर देखकर हंस पड़ेंगे, मैं भी हंस चुका था। शेख इसी होटल में रुकते हैं जहां पलमोन की मंगेतर परी, जो कि हानिया आमर काम करती हैं, और दो जराम पेशा अफराद सलीम मराज और नजरुल हसन शेख का कमोड चोरी करने का फैसला करते हैं और हानिया आमर की शादी की वजह से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जिससे कन्फ्यूज़न पैदा होती है। अदाकारी फ़िल्म देखते वक्त मैं इस बात पर हैरान रह गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ फ़रहान, शकील भाई और पलमोन ने किस तरह मुनाज़र की मुनासबत से अपनी अदाकारी को तब्दील करके किरदारों के साथ इंसाफ किया। पहली फ़िल्म के मुकाबले इस फिल्म में फ़रहान ज़्यादा सहमे हुए हैं। कारोबार में नुकसान होने की वजह से वो प्लाटिंग और स्कैमिंग के चक्रों में पड़कर अपनी माली पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। वो फिल्म में अपने अमाल की वजह से खुद को पहुंचने वाले ख़तरात से मुतल्लक नहीं सोचते। फिल्म में पलमोन मोहसिन अब्बास हैदर कदरे बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जदोजहद करते नजर आते हैं, लेकिन जब इसके दो साथी शेख के कमोड चोरी करने की साजिश तैयार करते हैं तो हम इसकी अदाकारी में एक बहुत बड़ी और शानदार तब्दीली देखते हैं। मोहसिन अब्बास ने फ़िल्म में शानदार अदाकारी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि कई मनाजिर में वो ओवर एक्टिंग भी कर गए। सीक्वल में भी जावेद शेख पहली फ़िल्म की तरह नजर आए, ताहम तीनों अदाकारों के मिलाप से फ़िल्म की कुछ खामियां छुप गईं। लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन अदाकारी जराइम पेशा अफराद सलीम मिराज और नजरुल हसन की लगी। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से बदतरीन जराइम पेशा अफराद होने का सबूत पेश किया। नैयर एजाज की अदाकारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके आगे कोई भी किरदार बड़ा मायने नहीं रखता। उनकी अदाकारी देखते वक्त आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अलबत्ता फ़िल्म के कई मनाज़र में मुझे अदाकारों की बॉडी लैंग्वेज में खामी नज़र आई। फ़िल्म में उर्वा हुसैन और हानिया आमिर को बहुत कम दिखाया गया है। फ़िल्म का स्क्रिप्ट 3 मरकज़ी अदाकारों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इन दोनों अदाकाराओं की शानदार कारकर्दगी और केमिस्ट्री की वजह से ये फ़िल्म पर छाई नहीं। इस फिल्म में मरीना खान मरकज़ी खतून के किरदार में नज़र आई। उन्होंने हानिया आमर की वालदा का किरदार अदा किया। उनकी जानब से हानिया और पलमोन के रिश्ते से मुतल्लक सवालात किए जाने की अदाकारी मुझे बहुत भाई। फ़िल्म की कमज़ोरियाँ नामालूम अफराद 2 के इंटरमिशन तक फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही मैंने फ़िल्म का दूसरा हिस्सा देखा तो मुझे इसमें कई प्रॉब्लम और ख़राबियाँ नज़र आईं। फ़िल्म के स्क्रिप्ट में काफ़ी खामियां और कमज़ोरियाँ भी हैं। सीक्वल में पहली फ़िल्म के डायलॉग के तासर मिले। नामालूम अफराद 2 के आखिरी 40 मिनट बहुत ही मुख्तलिफ हैं। इन्हें देखकर लग रहा था कि अंदाज़ अपना अपना देख रहा हूँ। ताहम फ़िल्म के स्क्रिप्ट की तारीफ़ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़िल्म में हानिया आमर और उर्वा हुसैन को अगवा कर लिया जाता है और लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन ख़वातीन के साथ कोई ऐसी वैसी बात या डायलॉग नहीं इख्तियार किए जाते। नामालूम अफराद 2 और इसकी फ़िल्म में सबसे ज़्यादा अहम फ़र्क ये है कि पहली फ़िल्म मुकम्मल तौर पर कराची के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन दूसरी फ़िल्म में ऐसा नहीं। बेहतरीन इफ़ेक्ट्स
नामालूम अफराद 2 में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। विजुअल इफ़ेक्ट्स के शानदार इस्तेमाल की वजह से फ़िल्म की मंजर निगारी में जान आई। फ़िल्म के पस मंज़र में चलने वाली म्यूज़िक, इसमें इस्तेमाल किए गए कलर और टोन सुनने के बाद इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। मजमूई तौर पर फ़िल्म की टेक्नोलॉजी, आवाज़, एक्शन और गन गरज ने मुझे मुतासर किया। मौसीकी और गाने। फ़िल्म में मजमूई तौर पर 5 गाने हैं जो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ज़्यादा ही तवील हैं, इन्हें मुख्तसर होना चाहिए था। खैर, अलबत्ता फ़िल्म में सद्दफ़ कमल की जानिब से आइटम सॉन्ग कैफ़ सरूर पर किया गया डांस मुकम्मल तौर पर आइटम सॉन्ग की झलक पेश कर रहा था। उन्होंने अपनी खुसूसी परफॉर्मेंस से अच्छा तासर दिया। मुझे फ़िल्म में सबसे बोर गाना चल हगले लगा। एक शादीशुदा और एक मंगनीशुदा मर्द को ख़वातीन के साथ बीच पर रक्स करने की क्या ज़रूरत थी, और फिल्म में मोहसिन अब्बास हैदर की जानिब से शर्टलेस होने से फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा। रिजल्ट, नतीजा क्या निकलता है सारे रिव्यू का। 3 साल कबल आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म नामालूम अफराद की वजह से मुझे इसकी सीक्वल में भी इतनी ही तवक्कात थी और मैं बहुत ही ज़्यादा पुरजोश था। देखा जाए तो पहली फिल्म को सिर्फ कराची में शूट किया गया, लेकिन फिर भी वो कामयाब गई। इस बार अच्छी तब्दीली लाते हुए इसे जनूबी अफ्रीका और कैप टाउन जैसे शहर ले जाया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़िल्म मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में भी शूट हो सकती थी। मुझे इस सीरीज़ की पहली फ़िल्म इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे इसमें कराची दिखता है। मुमकिन है इस सीरीज़ की तीसरी फिल्म में मुझे फिर से कराची दिखे। मुसरन ये कि नामालूम अफराद 2 में चंद खामियों और ख़राबियों को छोड़कर मजमूई तौर पर मुझे फ़िल्म ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया और मुझे फ़िल्म पसंद आई। उम्मीद है आप भी जब फिल्म देखेंगे तो आपको फ़िल्म पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जीते रहें।